Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Good morning. So, after the two introductory videos of vector algebra, finally we are at the main exercise of the chapter. Although एक exercise हो चुकी है, but you all know that was just an introductory exercise. जिसका weightage nil के बराबर मानो, कोई एक आध क्वेश्चन MCQ का बनता है तो ठीक है. अदरवाइज जो एक्सरसाइज शुरू हो रही है, मेन चैप्टर शुरू हो रहा है, बस एक्सरसाइज से शुरू हो रहा है उसको सॉल्व करने का. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन है. बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे. वन बाय वन हम एक एक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस, लगभग बहुत सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में, तो लगभग सारे कॉन्सेप्ट इजी क्वेश्चंस हैं, इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, बट वी नीड टू रिकॉल ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ना, यूजिंग एग्जांपल्स, यूजिंग क्वेश्चंस करके उसको रिपीट करना है. पढ़ तो लिया, लिख तो लिया, बट कैसे क्वेश्चन में एप्लीकेशन कैसे होगा वो देखना है. तो सरल सी एक्सरसाइज लगेगी आपको ये. वैसे कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वैक्टर्स. तो तीन वैक्टर्स है मेरे पास, एक ए, एक बी, एक सी. तीनों का क्या चाहिए मुझे? मैग्नीट्यूड चाहिए. अब आपने क्या सीखा था कि अगर कोई भी वेक्टर अपनी कंपोनेंट फॉर्म में हो, लाइक अगर एक वेक्टर है, वेक्टर ए इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जी कैप के कैप, अगर इस फॉर्म में है तो उसका हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ऐसे डिनोट कराते हैं. निकालते कैसे हैं? स्केलर कंपोनेंट्स. ये स्केलर कंपोनेंट्स एक्स वाई जेड, इसके स्क्वायर का सम का रूट. दिस इज द फॉर्मूला. चलो अप्लाई करते हैं. तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा हेयर द गिवन वेक्टर्स आर. ए वेक्टर लिख दिया, बी वेक्टर, तीनों ही लिख दो चाहे तो एक साथ ही लिख दो, एंड सी वेक्टर. ये तो गिवन वेक्टर्स है एज पर द क्वेश्चन. ठीक है ना. नाउ वी नो दैट, नाउ वी नो दैट, फिर हमने फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर दिया. क्या फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया? वी नो दैट इफ वेक्टर ए ये है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. ये फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर दिया हमने कि अगर वेक्टर ए ऐसा है तो उसका मैग्नीट्यूड ऐसा होगा. सो एक एक करके अब सबका मैग्नीट्यूड निकालना शुरू करते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला. सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. तो रूट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? 1 का स्क्वायर, वाई की वैल्यू 1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो रूट 3. और क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है तो कौन सी यूनिट है वो पता नहीं है, तो यूनिट्स लगा के छोड़ देंगे आंसर. एंड आ जाओ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं. तो 2 स्क्वायर प्लस माइनस का 7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर. हालांकि 3 का स्क्वायर भी सेम ही होगा, बट जो है वही लिखना है ना, क्यों हम फालतू की टेंशन लें. ठीक है. 2 का स्क्वायर 4, -7 का स्क्वायर इज 49, एंड -3 का स्क्वायर इज 9. तो करो जोड़ो, कितना हुआ? 53 एंड 9, 53 एंड 9 62. √62 फर्दर सॉल्वेबल नहीं है यूनिट्स. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेक्टर सी का भी मैग्नीट्यूड निकाल लो. तो 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस अगेन 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस, अब क्या होगा? -1/√3 का होल स्क्वायर का सम का रूट. तो 1/√3 का स्क्वायर इज 1/3, ये भी 1/3 और वो भी 1/3 का रूट भी करना है. दैट इज √1, दैट मीन्स 1 यूनिट. ठीक है. तो हो गया. तो आंसर तो हो गया हमारा, मैच भी कर सकते हो. बट मॉरल ऑफ द स्टोरी कि वेक्टर सी एक यूनिट वेक्टर है. समझ आया? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 यूनिट है. ठीक है ना. तो हालांकि इसमें वो सब पूछा नहीं है, लेकिन हम एक्स्ट्रा चीजें अपने आप ही एनालाइज करते हुए चलेंगे. मान लो कि पूछ ले कि तीनों में से बताओ कौन सा यूनिट वेक्टर है, तो कैसे पता करेंगे? मैग्नीट्यूड निकालेंगे. मैग्नीट्यूड अगर 1 यूनिट है तो वो उसका यूनिट वेक्टर है. ओके, वन मोर थिंग, एक्स्ट्रा पढ़ते चलो साथ के साथ, या उसके क्वेश्चन है नीचे वैसे तो देखो, जब ये यूनिट वेक्टर है, जब ये यूनिट वेक्टर है तो इसके जो कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, स्केलर कंपोनेंट्स, इसके जो क्या दिख रहे हैं आपको? स्केलर कंपोनेंट्स, वो एक्चुअली डीसीज हैं. एक्चुअली क्या है? डीसीज मतलब डायरेक्शन कोसाइंस. और जहां पे वो यूनिट वेक्टर नहीं है, जैसे ए और बी के केस में वो यूनिट वेक्टर नहीं है, तो उसमें वो जो आपको स्केलर कंपोनेंट्स दिख रहे हैं वो क्या है? ये स्केलर कंपोनेंट्स तो डीसीज हैं इसी वेक्टर के, इसी सी वेक्टर के. क्या है ये? डीसीज, डायरेक्शन कोसाइंस हैं. और इसमें जो ये तीन स्केलर कंपोनेंट्स हैं ये डीआरस हैं. क्या है ये? क्यों? क्योंकि ये यूनिट वेक्टर तो है नहीं. ये भी क्या है? 1 1 1, क्या है यहाँ पे? ये भी डी आर्स है. क्या है ये? डी आर्स. ठीक है. तो इस वाले वेक्टर के तो डीसी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, और इन डीसी की मदद से हम डी आर्स इस वेक्टर के निकाल सकते हैं. इन दोनों केस में डी आर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, और अपन डीसी चाहे तो निकाल सकते हैं. अब कैसे निकालेंगे? अभी क्वेश्चंस हैं आगे.
थोड़ी मोटी अंडरस्टैंडिंग थी। जब यूनिट वेक्टर है तो जो स्केलर कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो साफ साफ डीसीज हैं, नहीं है यूनिट वेक्टर तो जो स्केलर कंपोनेंट्स है साफ साफ वो डीआरस है। ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम एग्जांपल्स देने आपको। दो ऐसे वेक्टर लिखो जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन वेक्टर डिफरेंट हो। देखो, वेक्टर डिफरेंट हो लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो, तो एक ही तरीका है मैग्नीट्यूड सेम करके अगर मैं डायरेक्शन डिफरेंट कर दूं तभी जाके वेक्टर डिफरेंट होगा, क्योंकि अगर मैंने डायरेक्शन भी सेम कर दिया तो फिर वेक्टर भी सेम हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक एग्जाम्पल तो अपनी मर्जी से दे देंगे, है ना। जैसे कि लेट वेक्टर ए बी, बोलो अनुष्का, जो भी मन में आ रहा है कोई भी वेक्टर बोलो, कोई भी वेक्टर बोल दो, वेक्टर ए को कुछ भी मान लो, एक्स, आगे नहीं एक्स वाई जेड में नहीं, न्यूमेरिक में फॉर्म में बोलो ना, न्यूमेरिक फॉर्म में बोलो, क्योंकि एग्जाम्पल देना है तो एग्जाम्पल में पर्टिकुलर देना। 3, बेटा वेक्टर फॉर्म बोलो ना, कंपोनेंट फॉर्म, वेक्टर ए की कंपोनेंट फॉर्म बोलो, किसी भी वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म क्या होती है। रिवीजन नहीं करके आए, आप बोलो। सृष्टि, 3 i कैप प्लस 7 j कैप प्लस 4 k कैप, ये होता है ना वेक्टर। मैंने कहा वेक्टर बोलो तो ये एक वेक्टर है ना, जिसमें स्केलर कंपोनेंट्स हैं जिसमें वेक्टर कंपोनेंट्स है, वही तो वेक्टर है। तो आपको कोई कभी बोले कि कोई भी एक वेक्टर बोलो तो वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म बोलनी है, ऐसे थोड़ा ना कि सर ये रहा वेक्टर, ये तो इसका नोटेशन है, इसकी फॉर्म बोलो, पूरी वेक्टर बोल के बताओ। तो ये हो गया हमारा एक कोई भी एग्जाम्पल। आगे क्या बताया था, ओके क्या। अब ये कोई भी एक वेक्टर है, तो जैसे आपने वेक्टर बोला तो लगे हाथ इसकी आप मैग्नीट्यूड निकालो, क्योंकि आपको सेम मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर चाहिए ना। सो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर 4 स्क्वायर का सम का रूट, 9 49 16, तो ये कितना हो गया 65, 65 एंड 9 इज 74 √74 यूनिट्स, देख लेना कैलकुलेशन हो। ठीक है, अब वेक्टर है तो आपने सोच लिया, लेकिन उसने क्या कहा था, दूसरा वेक्टर ऐसा सोचो जिसका मैग्नीट्यूड यही निकले हम, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग निकले, यानी कंपोनेंट्स डिफरेंट हो जाए। अगर ये कंपोनेंट्स डिफरेंट हो जाए तो डायरेक्शन अलग अलग होगी या नहीं होगी। डायरेक्शन केवल एक ही सूरत में सेम होगी बेटा, या तो कंपोनेंट्स एग्जैक्टली सेम हो या फिर इनके प्रोपोर्शनल हो, लाइक इनका दुगना कर दूं 6, इसका दुगना कर दूं 14, इसका, तभी भी डायरेक्शन सेम ही मानी जाएगी, है ना। तो ये काम नहीं करना है, एक तो सेम नहीं रखने और या फिर प्रोपोर्शनल नहीं रखने, और कुछ भी रख दो लेकिन मैग्नीट्यूड यही आना चाहिए। तो ऐसा करने का तरीका क्या हो सकता है, आप एक काम करो, इनको इधर उधर शफल कर दो, इधर ये ले आओ, इधर ये ले आओ, इधर ये ले आओ, या फिर एक आध नेगेटिव कर दो इनमें से। मान लो शफल नहीं करो, इन दोनों को सेम रख दूं और इसको नेगेटिव कर दूं, तो डिफरेंट डायरेक्शन है ना ये, क्योंकि डायरेक्शन सेम कब होती है, जब या तो एग्जैक्टली सेम हो या फिर प्रोपोर्शनल हो। समझ गए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, दोनों ही काम कर देते हैं। नाउ लेट वेक्टर बी बी, नाउ लेट वेक्टर बी बी, तो शफल भी कर देता हूँ और नेगेटिव भी कर देता हूँ, लाइक 7 i कैप लिख देता हूँ। ठीक है, फिर 3 का -3 j कैप कर देता हूँ और 4 का -4 k कैप कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये सेम थोड़ी ना नहीं है, और किसी भी हाल में प्रोपोर्शनल भी नहीं दिख रहे। 3/7 7/-3 नहीं होता, और इक्वल टू 4/-4 भी नहीं होता। समझ गया, क्लियर है। तो इसको जब मैंने ये माना, अब देखना, मैंने केवल और केवल इन दोनों को इधर उधर किया, नेगेटिव किया है, तो क्या मैग्नीट्यूड पे कोई असर पड़ेगा क्या। स्क्वायर करेंगे तो वही तो आएगा भाई, 3 का स्क्वायर इसमें भी शामिल है, इसमें -3 का स्क्वायर शामिल हो जाएगा, वही 9 आएगा। 7 का स्क्वायर इसमें भी था, इसमें भी होगा, तो इसमें 4 का स्क्वायर था, इसमें -4 का स्क्वायर होगा, तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर -4 स्क्वायर, तो 49, वही 9, वही 16, वही तीन चीजें जो ऊपर थी नीचे आ गई, तो √74 यूनिट्स। तो आप चेक कर सकते हो वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन ये दो अलग अलग वेक्टर है, क्योंकि इनके स्केलर कंपोनेंट्स में डायरेक्शन का सीन अलग अलग दिखाई देता है। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू √74 यूनिट्स, बट वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। तो हमने डिफरेंट वेक्टर्स लिए हैं बट मैग्नीट्यूड सेम, हो गया एग्जाम्पल कवर।
अब ऐसे आप इनफाइनाइट एग्जांपल्स बना सकते हो। पहला एग्जांपल अपनी मर्जी से बना लो, दूसरा एग्जांपल उसको देख देख के बना लो। मैग्नीट्यूड सेम रखना है तो क्या थ्योरी याद रखोगे, जस्ट शफल द स्केलर कंपोनेंट्स, उनका नेगेटिव भी कर सकते हो। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखें। अब अगेन आपको एग्जाम्पल देना है, अब आपको डायरेक्शन सेम चाहिए। पहले मैग्नीट्यूड सेम चाहिए था, अब क्या चाहिए, डायरेक्शन सेम चाहिए, और वेक्टर अभी भी डिफरेंट होना चाहिए। तो देखो, जब मैग्नीट्यूड सेम रख रहे थे तो डायरेक्शन अलग अलग कर दी, अब डायरेक्शन सेम रखेंगे तो मैग्नीट्यूड अलग अलग कर देते हैं, क्योंकि डिफरेंट वेक्टर्स करने हैं। वेक्टर के बाद जिंदगी भर की दो ही कमाई होती है, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन। अगर दोनों ही सेम हो जाए तो वेक्टर सेम होंगे, दोनों में से एक भी डिफरेंट हो तो वेक्टर्स अलग अलग माने जाएंगे। उसमें मैग्नीट्यूड सेम था, डायरेक्शन डिफरेंट कर दी। अब डायरेक्शन सेम करनी है, क्वेश्चन की डिमांड है, तो ऑब्वियसली मुझे मैग्नीट्यूड अलग करना पड़ेगा, तब जाके वो वेक्टर्स डिफरेंट होंगे। नहीं तो अगर इसको भी एक टिक मार्क कर दूं तो फिर वेक्टर्स ही सेम हो जाएंगे। समझ गए, क्लियर? तो पहली बार की तरह हम पहला वेक्टर तो कुछ भी मान लेंगे, लेट, अब बोलो अनुष्का, एनी वेक्टर, लेट वेक्टर ए बी 7 आई कैप, ओके, बड़े बड़े बोलते हो, 10 जे कैप, हाँ, इनके स्क्वायर आपको ही करना है, जोड़ना, ठीक है, जितना रायता फैलाओगे समेटना भी आपको ही है। लेट वेक्टर ए विद दिस, तो अगर वेक्टर ए ये है तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं हम। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए विल बी इक्वल टू, बोलो, सॉरी, 10 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर, रूट 49 125, जोड़ो, 49 और 25 करना है, हाँ 45, 174, सही है, यूनिट्स, ठीक है। तो ये तो हो गया वेक्टर ए का। मैंने कहा क्या, पहला वेक्टर तो अपनी मर्जी से सोच लेंगे, लेकिन दूसरा वेक्टर इसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। अब आपको मैग्नीट्यूड डिफरेंट करना है, अब आपको रूट 174 नहीं लाना चाहिए मैग्नीट्यूड, लेकिन आपको डायरेक्शन सेम रखनी है। अब डायरेक्शन सेम रखने के अभी अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में तरीका बताया, या तो कॉपी पेस्ट हो जाए, तो कॉपी पेस्ट हो जाए तो फिर मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाएगा ना। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, कॉपी, इसके प्रोपोर्शनल हो जाए, इसके क्या हो जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए। जैसे 7 का दुगना, 10 का दुगना, 5 का दुगना, या 3 गुना, या फिर -2 गुना, या फिर -6 गुना, समझ रहे हो? तो ऐसा करने से क्या होगा, डायरेक्शन तो हो जाएगी डिफरेंट, नहीं डायरेक्शन तो हो जाएगी सेम। अच्छा, नेगेटिव से नहीं कर सकते, सॉरी, नेगेटिव स्केलर से नहीं कर सकते, पॉजिटिव स्केलर से करोगे तो ही डायरेक्शन सेम रहेगी। मान लो आपने 2 की जगह -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, समझे ना? तो आपको अगर डायरेक्शन सेम रखनी है तो देयर इज ओनली 2 ऑप्शंस, या तो सेम वेक्टर ही सेम रख दो, कॉपी पेस्ट कर दो, पर वो तो फिर सारा वेक्टर ही सेम हो गया, तो ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू यूज दैट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन एक ही है कि एक पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके डायरेक्शन सेम होगी। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड 2 गुना हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन सेम रहेगी। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड 3 गुना हो जाएगा, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो 3 गुना हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन माइनस हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। सो आपको डायरेक्शन सेम रखनी है, अपोजिट नहीं रखनी है, ओके। चलो क्या करूं नाउ, अब अपन एक थ्योरी लिखते हैं डायरेक्शन सेम रखने की, है ना। नाउ वी नो दैट, नाउ वी नो दैट vector A and vector B will have same direction, will have same direction if vector A can be written as lambda times vector B, or vector B can be written as lambda times vector A। ठीक है ना, अगर ये होता है तो भी दोनों की सेम डायरेक्शन है, और अगर ये किया जा सकता है तो भी दोनों की सेम डायरेक्शन है। वेयर लैम्डा इज ए पॉजिटिव स्केलर, वेयर लैम्डा इज ए पॉजिटिव, वेयर लैम्डा इज ए स्केलर, मतलब देना, स्केलर तो नेगेटिव भी होता है ना, पॉजिटिव स्केलर। तो अब मैं क्या करता हूँ, ए तो लिख चुका हूँ ना मैं ऑप्शन नंबर सेकंड चूज करता हूँ, बी को लेमडा टाइम्स वेक्टर ए लिख देता हूँ, है ना। सो लेट वेक्टर बी बी, अब वेक्टर बी को अज्यूम कर रहा हूँ, सो लेट वेक्टर बी बी, तो मैं लेमडा की वैल्यू 2 ले लो, सबसे आसान। ठीक है, जरूरी नहीं 2 लो, आप हाफ भी कर सकते हो, 1/2 भी पॉजिटिव स्केलर है ना, आपकी मर्जी है वो, चलो 2 कर देते हैं अभी तो, है ना। सो लेट वेक्टर बी बी 2 टाइम्स वेक्टर ए, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेक्टर ए क्या हुआ, 7 आई कैप प्लस 10 जे कैप,
प्लस 5 के कैप, तो कर दो उसका दुगना, यानी कि 14 आई कैप, 20 जे कैप, और 25, नहीं 10 के कैप, 10 दोगुना कर रहे हैं ना, 10 के कैप। अब ये दिख तो रहा है कि मैग्नीट्यूड इसका डबल है, बट फिर भी हमको तो प्रूव करके दिखाना है। तो नाउ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। सो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, अनुष्का रेडी? 14 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 10, आपका फिला हुआ रहता है, समेटो बैठ के, बोलो 14 का स्क्वायर इज 196, 20 का एंड 10 का 100, ऐड करेंगे 400, 100, 500, 696। अब 696 है, वैसे तो मैग्नीट्यूड साफ साफ अलग दिखाई दे रहा है, हमको तो अलग अलग मैग्नीट्यूड ही प्रूव करना था, बट एक्जैक्टली इसका दुगना है ये मैग्नीट्यूड, क्योंकि आपने दोगुना किया है ना, तो दुगना है। तो अगर आप वो चीजें प्रूव करना चाह रहे हो कि मैग्नीट्यूड दुगना है, तो हम क्या करेंगे, दो बाहर निकालने के लिए 4 का मल्टीपल, अगर 4 अंदर होगा तभी तो 2 बाहर जाएगा, तो उसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो 4 इंटू वॉट, यही लिख सकता हूँ शायद 174, चेक करो, 4 इंटू 174 ये होता है क्या, 4 4 जा 16, रिमाइंडर 1, 4 9 जा 36 एंड 37, रिमाइंडर 3, 4 6 जा 24 एंड नहीं 4 1 जा 4 एंड 3, नहीं गलत आया, 4 से 4 4 जा 16, रिमाइंडर 1, अच्छा इधर से करना है, मैं उधर कर रहा हूँ, 4 4 जा 16, रिमाइंडर 1, 4 7 जा 28, प्लस 1 29, रिमाइंडर 2, सही है ना, मतलब कुल मिला के हो रहा है नहीं है, तो 4 बाहर आ जाएगा, तो 2 रूट 174। सो यू कैन सी जैसे ही मैंने उसका दुगना किया तो मैग्नीट्यूड दुगना हो गया। ठीक है, तो अब मैग्नीट्यूड कुल मिला के अलग है तो दो गुना, पर ठीक है तो अलग ही, तो अगर मैग्नीट्यूड अलग है लेकिन डायरेक्शन आज भी सेम है, क्यों, क्योंकि देखो एक और चीज थी, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, इसके प्रोपोर्शनल है, 7/14 करूं तो भी 1/2, 10/20 करूं 5/10। ठीक है, तो अब कैसे कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखेंगे हेयर, हाँ बोलो। हम्म, कौन सा? हम्म, अगर आपको ए और बी दो ऐसे वेक्टर बनाने हैं जिनकी डायरेक्शन सेम हो, तो स्केलर्स मल्टीप्लिकेशन ही एक तरीका है, जहाँ पे लैम्डा पॉजिटिव स्केलर, पोजीशन लिख दिया मैंने, पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्केलर से गुणा करके ही आप डायरेक्शन सेम रख सकते हैं, देयर इज नो अदर ऑप्शन। डायरेक्शन अपोजिट करनी है, नेगेटिव स्केलर से गुणा करो, और डायरेक्शन बिल्कुल ही डिफरेंट करनी है तो जो चाहे करो, और शफल कर दो जैसे पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, क्लियर? ठीक है, सो मैं कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखूंगा यहाँ पे, हेयर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, ठीक है, डायरेक्शन सेम है, बट वेक्टर ए इज लैम्डा टाइम्स वेक्टर, या 2 टाइम्स लिख दो साफ साफ, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, ठीक है ना, हेंस हेंस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू डिफरेंट वेक्टर्स, टू डिफरेंट, क्योंकि मैग्नीट्यूड अलग हो गया तो वेक्टर डिफरेंट हो गए, डिफरेंट वेक्टर्स विथ सेम डायरेक्शन, विथ सेम डायरेक्शन, समझ आया? तो ग्रेट डिटेल में करना है, वैसे तो ये थर्ड क्वेश्चन बस लिखते ही खत्म हो जाता है, एक ही लाइन का है वैसे तो ये आंसर, तो 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, बट वी आर डूइंग इट इन ग्रेट डिटेल, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जरूरी है। कर चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट दिस इज आर इक्वल, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है, एक एक कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन में रिपीट होगा, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स है हमारे पास, तो अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो एक ही तरीका है इक्वल करने का, उनके स्केलर कंपोनेंट्स एग्जैक्टली इक्वल हो, उनके स्केलर, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम चाहिए, डायरेक्शन सेम चाहिए, तो आपको बदलना ही नहीं है, इधर 2 तो इधर भी 2, इधर 3 तो इधर भी, तो एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, तो मैं क्या लिखूंगा, हेयर द गिवन वेक्टर्स आर, हेयर द गिवन वेक्टर्स आर, पहले ये लिख दूंगा, इसको नाम भी दे दो, चलो इसको वेक्टर ए एंड इसको वेक्टर बी, ये दोनों वेक्टर्स लिख देंगे पहले तो हम, ये गिवन वेक्टर्स हैं। अब इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट लगाएं, नाउ वी नो दैट टू वेक्टर्स a and b are equal if and only if and only if their scalar components are equal, their respective x वाला x से मैच करना चाहिए, their respective scalar
कंपोनेंट्स आर सेम या इक्वल, क्योंकि वो तो वैसे भी न्यूमेरिकल होंगे ना, तो न्यूमेरिकल के लिए अपन इक्वालिटी का वर्ड लगा सकते हैं। ठीक है, जो मैथमेटिकल है वो इक्वल हो सकता है, जो मैथमेटिकल नहीं है तो फिर वहां पे अपन इक्वल वर्ड नहीं लगाते, सेम वर्ड या सिमिलर लुकिंग वर्ड, ऐसे वर्ड लगाते हैं ना। अब मैं ऐसे नहीं कह सकता सृष्टि इक्वल टू अनुष्का, बिकॉज यू टू आर नॉट मैथमेटिकल नंबर्स, बट अगर आप दो मैथमेटिकल नंबर्स होते तो मैं आपको इक्वालिटी का साइन लगा देता। ठीक है, इफ देयर रिस्पेक्टिव स्केलर कंपोनेंट्स आर इक्वल, दैट इज दैट इज वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी implies वेक्टर ए के स्केलर कंपोनेंट्स क्या हैं, 2i कैप प्लस 3j कैप। अब क्योंकि इसमें z कंपोनेंट है ही नहीं तो मैं 0 लगा सकता हूँ, वैसे उसका कोई फायदा नहीं है, लगाओ तो ठीक है, नहीं तो कोई खास बात नहीं। इधर आ जाओ, वेक्टर बी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस, अब नहीं है तो वही अगेन 0 के कैप। ओके, तो 0 तो देखो 0 से इक्वेट हो गया, x की वैल्यू और y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, इम्प्लाइज x इक्वल टू, रिस्पेक्टिव चेक करना है ना, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। आंसर्स मैच करो, मैच भी करते जाओ। आप कहोगे सर क्या बच्चों की चीजें करा रहे हो। ठीक है चले, ओके, नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर, कौन सा किया अभी हमने, फोर्थ, फिफ्थ करना है अभी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज find the scalar and vector components of the vector with initial point this and terminal point this। एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट ये है एंड टर्मिनल पॉइंट ये है, तो दो पॉइंट से पहले तो वेक्टर बनाओ, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स वाले कॉन्सेप्ट से, है ना। वेक्टर ज्वाइनिंग, अगर स्पेस में दो पॉइंट्स है तो उनसे ज्वाइन करके हम वेक्टर बना सकते हैं। एक्चुअली ये जो पॉइंट्स हैं ये तो स्पेस में नहीं है, प्लेन पर है, दो ही कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तीसरा जीरो मान लेंगे, क्योंकि हम तो सारे वेक्टर्स स्पेस में ही मानेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर्स को ज्वाइन करके इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक वेक्टर बनाएंगे, और फिर उस वेक्टर के स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स फाइंड आउट करके देंगे। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, हेयर द टू गिवन पॉइंट्स आर, हेयर द टू गिवन पॉइंट्स आर, सो एक को P नाम दे देते हैं, एक को Q नाम दे देते हैं। तो P तो ले लेता हूं मैं 2,1,0, एंड Q ले लेता हूं मैं -5,7,0। अगेन हम ये 0 0 चाहे हटाना तो हटा भी सकते हैं, क्योंकि उसी ने नहीं दिया तो हम भी हटा सकते हैं, लेकिन अभी अपन 0 लगा के अपनी और कौशलता दिखा रहे हैं उसको, है ना, मतलब एग्जामिनर को प्रूव कर रहे हैं कि हम इससे ज्यादा भी जानते हैं, तो बढ़िया बात है ना वो। ठीक है, 2,1,0 -5,7, ठीक है। सो यूजिंग द concept of concept of vector joining two points, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए, ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, अब जब वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो वेक्टर पी क्यू भी बन सकता है, वेक्टर क्यू पी भी बन सकता है, लेकिन उसने क्लियर कर दिया कि इनिशियल किसको बनाना है, पी को 2,1, और इसको टर्मिनल बनाना है, तो वेक्टर पी क्यू ही बनाना पड़ेगा, कि वेक्टर क्यू पी नहीं बनेगा। ठीक है, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, वी हैव वेक्टर पी क्यू इक्वल टू, वेक्टर पी क्यू इक्वल टू कैसे बनाते हैं, इसमें से इसको माइनस करके, है ना। तो पी क्यू इक्वल टू, क्यू में से पी माइनस करो तो -5 -2 टाइम्स आई कैप प्लस 7 - 1 टाइम्स जे कैप, और वो देखो वो तो जीरो ही रहना है वैसे भी, 0 -0 टाइम्स के कैप। सो -5 - 2 इज -7 आई कैप प्लस 6 जे कैप एंड प्लस 0 के कैप। तो वेक्टर तो रेडी है भाई, अब इसके स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स लिखने हैं। तो नाउ स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पी क्यू एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पी क्यू, स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पी क्यू एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पी क्यू आर,
तो स्केलर कंपोनेंट्स का मतलब ये न्यूमेरिक फॉर्म्स, ये डीसी डीआरस लिख दो, ये डीआरसी इसके स्केलर कंपोनेंट्स है -7, 6, 0। और वेक्टर कंपोनेंट्स में इसकी ये डायरेक्शन भी, वेक्टर में क्या डायरेक्शन भी होती है, स्केलर में मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में डायरेक्शन भी होती है। तो इसको अलग अलग उठा के लिख दो, -7 I कैप, 6 J कैप, 0 K कैप। जब आप आई कैप जे कैप के कैप भी प्लस लगा दिया, मैंने प्लस लगा रहा हूं तो फिर वेक्टर लिख रहा हूँ, कॉमा लगा के लिखो। ठीक है, वेक्टर नहीं लिखना, आपको कंपोनेंट्स लिखना है। ठीक है, तो ये तीन ही इसके कंपोनेंट्स हैं। अगर केवल आई कैप जे कैप के कैप हटा दूं तो स्केलर कंपोनेंट्स है, लगा दूं तो वेक्टर कंपोनेंट्स। यही आंसर, चेक करो। ठीक है, तीसरा कंपोनेंट तो गिवन नहीं होगा शायद आंसर में भी, है ना? ना इसमें गिवन होगा ना इसमें, बट आप लगा दो तो अच्छी बात। चलो नेक्स्ट कर दो डिलीट। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सम। चलो भाई, अलजेब्रा वेक्टर शुरू हो गया, अब आपको सम चाहिए दो तीन वेक्टर्स का। तो तीन वेक्टर्स का सम निकालते हैं। सबसे पहले तो हेयर द थ्री गिवन वेक्टर्स आर, तीनों लिख देंगे। थ्री गिवन वेक्टर्स आर ए बी सी। ठीक है, नाउ अपने को जोड़ बाकी करना है। तो नाउ द सम ऑफ थ्री वेक्टर्स इज गिवन बाय, द सम ऑफ थ्री vectors is given by vector A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। लेट से उसको चौथा वेक्टर भी मान सकते हैं, वेक्टर D। वेक्टर डी मान सकते हैं, ये भी एक वेक्टर बनेगा तो उसको नाम दे दिया वेक्टर डी। अब कैसे करेंगे, ए की कंपोनेंट फॉर्म लिखो, आई कैप -2 J कैप प्लस के कैप, प्लस बी की कंपोनेंट फॉर्म लिखो, -2 I कैप, 4 J कैप और 5 K कैप, प्लस सी की कंपोनेंट आई कैप -6 J कैप -7 K कैप। ठीक है, अब क्या करो, आई कैप वाले कंपोनेंट्स ऐड कर दो। 1 + -2 + 1, ऐसे लिखूंगा। 1 + -2 + 1, इतने टाइम्स तो हो गए आई कैप, इतने टाइम्स तो हो गए आई कैप, समझ आया? प्लस अब आ जाओ, जे वाले कंपोनेंट्स ऐड करो, -2 + 4 प्लस माइनस का 6, इतने टाइम्स हो गए जे कैप। और लास्ट कंपोनेंट ऐड करो के कैप वाले। तो के कैप वाले कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, +1 5 और उधर -7, इतने टाइम्स हो गए के कैप। ठीक है, कर दो। तो 1 और 1 2, 2 - 2 0 आई कैप हो गया। तो फिर आओ, -6 -2 -8, -8 में से 4 गया तो -4 टाइम्स जे कैप हो गया, राइट? और 5 और 1 6, 6 में से 7 गया तो -1 यानी माइनस के कैप हो गया। आंसर मैच करो। और 0 आई कैप है तो आप चाहो तो उसको सिंपली हटा भी सकते हो, -4 J कैप -K कैप, वैसे लिखा हुआ होगा शायद पीछे आंसर। ये 0 जब है ही नहीं तो ये लिखना ही क्यों? ठीक है, तो देखो ऐसा कुछ काम हम मैट्रिसेस में करते थे, वही करना क्या है, जोड़ बाकी, बस थोड़ा प्रॉपर स्ट्रक्चर में अरेंज करके करना है ना? रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को ऐड करना होता था मैट्रिसेस में, इसमें रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स तीन ही है, एक्स वाला, वाई वाला, जेड वाला, उनको ऐड करना। ठीक है, वेरी इजी। अब देखो, अभी क्वेश्चन था कि इसका सम निकालो, तो पर्टिकुलरली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। लेकिन जब आगे हम तीसरी एक्सरसाइज पे आ जाएंगे या 3D पे आ जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, वहां पे बीच में कहीं वेक्टर को ऐड करना पड़ जाएगा, तो ऐसे थोड़ा बच्चों की तरह करेंगे, एक ही लाइन में करेंगे, वेक्टर डी इक्वल टू दिस दिस दिस, जोड़ बाकी करके, मतलब ये जो स्टेप है ना, ये पहली स्टेप में ही हो जाएगा यहाँ। अभी तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चल रही है, तो एक एक चीज को खोल खोल के करना। चले नेक्स्ट, फाइंड द यूनिट वेक्टर। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है। किसी भी वेक्टर में सेम डायरेक्शन रखना हो, लेकिन मैग्नीट्यूड यूनिट रखना हो, यानी कि 1 रखना हो, तो कैसे निकालते हैं ना? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3D में भी बहुत, मतलब इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत काम आएंगे। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, मतलब डायरेक्शन तो उसकी लो आप, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट लो, यानी 1। ठीक है, तो आपको वेक्टर डिफरेंट बनाना है, तो डिफरेंट बनाने के लिए डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड में से कुछ बदलना पड़ेगा, दोनों बदलना पड़ेंगे। तो उसने कहा डायरेक्शन तो मत बदलो, डायरेक्शन तो इसी की ले लो, वेक्टर यूनिट लो। हमने कॉन्सेप्ट भी सीखा था कि लेट से हमारे पास ये वेक्टर है ए, मान लो ये वेक्टर है ए,
अब इसी की डायरेक्शन में जाता हुआ यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दो। मान लो इसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो उसको 5 से डिवाइड कर दो, 5 अलग अलग वेक्टर्स बना दो। तो ये जितने भी वेक्टर्स बन रहे हैं सारे यूनिट वेक्टर्स हैं, डायरेक्शन इसी की है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेक्टर, यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा वेक्टर, यहाँ से तीसरा, यहाँ से चौथा, यहाँ से पांचवा। तो ये सारे के सारे वेक्टर्स क्या हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं। डायरेक्शन किसकी है, इसी वेक्टर की डायरेक्शन। तो इस तरीके से हम पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करना चाहे तो ऐसे कर सकते। और मान लो मैग्नीट्यूड 7 होता तो 7 बार इसको डिवाइड कर देता। अब मैग्नीट्यूड क्या है वो तो कंपोनेंट फॉर्म से निकाल ही लेंगे। समझ गए? ठीक है, चलो। तो पहले तो वही गिवन वेक्टर लिख देते हैं। हियर द गिवन वेक्टर आर इज, एक ही है, हियर the given vector is, this only one vector given, this is a given vector. Now अब देखो एक लॉजिक और था, आपको याद हो कि कोई भी वेक्टर ए है उसको कैसे लिख सकते हैं, तोड़ के उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय उसका डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड ऐसे डिनोट कराते हैं, डायरेक्शन से। तो यहां से अगर ए कैप निकालना है, यहां से अगर ए कैप निकालना है, ए कैप ही तो यूनिट वेक्टर है, तो क्या हो जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में खोल के लिखा है, अगली बार डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। सो सो द यूनिट वेक्टर in the direction of vector A, the unit vector in the direction of vector A is given by a cap। उसी की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, उसी के जो नाम है उसी के ऊपर कैप लगा दो, तो इसी से डिनोट कराना पड़ेगा। मान लो बी होता तो बी कैप। तो ए कैप इक्वल टू फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मैग्नीट्यूड वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब ये पहले एनालाइज कर लेना कि जैसे वेक्टर ए लिखा तो यहीं पे इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना ना। सो ताकि या तो इधर भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ कॉम्प्लिकेटेड लगेगा या हैप्टिक लगेगा, तो उधर निकाल के बस कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो करो 1 स्क्वायर, अगेन 1 स्क्वायर, अगेन 2 स्क्वायर, एक और एक, 2 और 2 4, √6 यूनिट्स इसका मैग्नीट्यूड है। तो इधर कर दो, वेक्टर ए लिखो पहले तो, और डिवाइडेड बाय आई कैप जे कैप 2k कैप डिवाइडेड बाय 6, √6 सॉरी। तो इसको डिवाइड करके अलग अलग कंपोनेंट फॉर्म लिखनी पड़ती है ना। कंपोनेंट फॉर्म कैसे लिखते हैं, आई कैप कितना हुआ, जे कैप कितना हुआ, 2 कैप के कैप कितना हुआ, तो 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप प्लस 2/√6 के कैप। आंसर मैच करो। ठीक है, अब जो वेक्टर हमको ऊपर गिवन था और अभी जो वेक्टर है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, क्योंकि ये इसको स्केलर से मल्टीप्लाई करके मिला है और पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करके मिला है। 1/√6 पॉजिटिव स्केलर है या नहीं है, उससे मल्टीप्लाई करके मिला है। और लेकिन मैग्नीट्यूड इसका 1 है। आप चाहो तो 1/√6 का स्क्वायर करो, फिर दोबारा 1/√6 का स्क्वायर करो, फिर 2/√6 का स्क्वायर करो, और फिर स्क्वायर करके रूट सम करके रूट करो, तो 1 आएगा। इसका मैग्नीट्यूड 1 है। समझ गए? क्लियर? अगला क्वेश्चन सेम है, बस फर्क इतना है कि इसमें तो वेक्टर दे दिया था, इसमें पहले वेक्टर बनाओ, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स वाले कॉन्सेप्ट से। यानी कि ये कह सकता हूँ कि इससे पहले 6th क्वेश्चन था, उसका और 7th का कॉम्बिनेशन है। 6th में वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट से वेक्टर बनवाया था, इसमें यूनिट वेक्टर निकलवाया था। अब इसमें यूनिट वेक्टर भी निकलवा लिया और वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट से पीक्यू वेक्टर भी बनवा लिया। ठीक है, तो कोई खास बात नहीं है। हम सबसे पहले तो पॉइंट्स लिख देंगे। Here the given points are, the two given points are, तो एक का नाम P, एक का नाम Q। These are the two given points, एंड लगा देना बीच में। ठीक है, नाउ यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स वी हैव, लाइन लिख देना सेम, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स वी हैव। अब उसने क्लियर कर दिया कि वेक्टर पी क्यू बनाना है आपको। वेक्टर पी क्यू इक्वल टू, जैसे बनाते थे, 4-1 टाइम्स टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, 5-2 टाइम्स जे कैप, एंड 6-3 टाइम्स के कैप। दैट इज इक्वल टू क्या बनेगा, 3 आई कैप, 3 जे कैप एंड 3 के कैप। डन, ये तो बन गया वेक्टर पी क्यू फाइनली। अब इसी की डायरेक्शन में जाता हुआ यूनिट वेक्टर, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला। ठीक है, नाउ
the unit vector in the direction of vector pq, the unit vector in the direction of vector pq is given by उस वेक्टर को हम पी क्यू कैप से डिनोट करा सकते हैं, एंड वो निकलेगा कैसे, वेक्टर पी क्यू डिवाइडेड, फिर हमने उसका मैग्नीट्यूड निकालना भूल गया। और ये प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है कि हमको पहले क्या चीज की जरूरत, अब या तो नहीं निकाला तो इधर निकाल लो, फिर अब क्या करें ना, थ्री आई कैप पहले निकाल लेंगे तो सही रहेगा, नहीं तो फिर लास्ट ऑप्शन तो यही है, थ्री जे कैप थ्री के कैप। ठीक है, रूट थ्री का स्क्वायर मैग्नीट्यूड पी क्यू ऐसे निकलेगा, अगेन थ्री का स्क्वायर अगेन थ्री का स्क्वायर, तो ये थ्री रूट थ्री होगा, है ना, रूट 27। तो इट इज लाइक थ्री आई कैप थ्री जे कैप थ्री के कैप। ये तो न्यूमरेटर पार्ट, डिनोमिनेटर पार्ट क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय थ्री रूट थ्री। अलग अलग करूंगा तो थ्री 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 सबका ही कट जाएगा, राइट। तो वन बाय रूट थ्री टाइम्स आई कैप, वन बाय रूट थ्री टाइम्स जे कैप, वन बाय रूट थ्री टाइम्स के कैप। और करने के बाद हमेशा क्रॉस वेरीफाई कर लो, अगर मैं वन बाय रूट थ्री वन बाय रूट थ्री वन बाय रूट थ्री का स्क्वायर करके सम करके जोड़ूं तो बनाएगा, पहला ही क्वेश्चन था आज का जिसमें मैग्नीट्यूड निकालना था, तो यही तो याद रखा हुआ था। एंड प्लस इसका ये सेम डायरेक्शन है क्योंकि इसी का प्रोपोर्शनल है, इसी को किसी से डिवाइड करके ये बनाया और इस पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करके बनाया गया। चले नेक्स्ट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 में भी यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर निकालने का लगातार तीसरा क्वेश्चन आ गया, बस थोड़ा सा चेंजेस क्या है वो देख लो। 9th में है कि दो वेक्टर्स हैं ए और बी, यूनिट वेक्टर निकालना है इस वेक्टर की डायरेक्शन में जो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर हो, ए प्लस बी हो। तो पहले ए प्लस बी कर दो, उसका यूनिट वेक्टर निकाल दो। ठीक है ना, बड़ी सरल सी चीजें लग रही होंगी आपको, राइट है ना। हेयर बोलो अनुष्का, हेयर द टू गिवन वेक्टर्स आर, वेक्टर ए ये, वेक्टर बी ये। नाउ पहले तो ए प्लस बी निकालें, उसका नाम सी रख दो जाओ तो। नाउ वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू, जब मैं डायरेक्ट जोड़ देता हूँ, अब वो जोड़ बाकी का वो फॉलो नहीं करता हूँ, टू प्लस लिख देता हूँ सीधे, टू प्लस माइनस वन टाइम्स आई कैप प्लस माइनस वन प्लस वन टाइम्स जे कैप प्लस, आगे बोलो, टू प्लस माइनस वन टाइम्स के कैप इक्वल टू टू माइनस वन यानी सिंगल आई कैप, ये तो जीरो हो गया, जीरो जे कैप और यानी कि के कैप। तो ये तो आ गया वेक्टर सी। अब इसकी डायरेक्शन में जाता हुआ यूनिट वेक्टर, अब गलती नहीं करूंगा, हैंड टू हैंड पहले मैग्नीट्यूड निकालूंगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी विल बी गिवन बाय वन स्क्वायर जीरो स्क्वायर वन स्क्वायर रूट टू यूनिट्स। ओके फाइन, ठीक है। यूनिट वेक्टर सो द यूनिट वेक्टर in the direction of vector c, in the direction of vector c is, आगे क्या दोनों भी आवाज तो आ रही है, वेक्टर c is given, ठीक है, is given by c कैप। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी को कैसे वो नाम कहेंगे, सी कैप। और वो निकाला कैसे जाता है, वेक्टर सी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। तो वेक्टर सी लिख दो पहले तो, कॉपी पेस्ट आई कैप जीरो जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड आपने पहले निकाल के रखा है, अलग अलग करो, वन बाय रूट टू टाइम्स आई कैप, जीरो बाय रूट टू यानी जीरो ही रहेगा, जीरो जे कैप, चाहो तो जीरो वाले कंपोनेंट को हटा भी सकते हो, और वन बाय रूट टू टाइम्स के कैप। आंसर मैच करो, हो सकता है कि जीरो वाला कंपोनेंट ही ना गिवन नहीं है, वन बाय रूट टू टाइम्स आई कैप प्लस वन बाय रूट टू टाइम्स के कैप ऐसे गिवन। पहन के आ जाओ, जूते उते पहन के आ जाओ, फालतू ठंड लग जाएगी। हम्म, ठंड नहीं लगती, इनबिल्ट बने हुए हैं क्या पैरों में। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर व्हिच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। अब ये भी रिलेटेड ही है,
फिर कल से थोड़े डिफरेंट लॉजिक्स के क्वेश्चंस है ना। अब की बार क्या कह रहा है कि डायरेक्शन उसी की रखो। अब तक क्या कह रहा था, डायरेक्शन उसकी रखो, वेक्टर यूनिट रखो, यानी मैग्नीट्यूड 1 रखो, मैग्नीट्यूड 1 रखो। मैं अब क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड 1 मत रखो, 8 रखो। ठीक है। अब बचपन में ऐसे क्वेश्चन करते थे, 10 पेन की कीमत इतनी है, तो 15 की कितनी होगी। तो 10 से पहले 1 की निकालते थे, 1 से फिर 15 की निकालते, सेम वही। पहले यूनिट वेक्टर निकालो जैसे अभी तक निकाल रहे थे, फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका मैग्नीट्यूड 8 हो जाएगा। भाई इसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसको इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दूं तो मैग्नीट्यूड 1 वाला वेक्टर मिल जाएगा, और उसको 8 से गुना कर दूं तो मैग्नीट्यूड 8 वाला वेक्टर मिल जाएगा। समझ गया ना, यूनिटरी मेथड जो करते थे। सो खत्म करो उसको फटाफट। हेयर द गिवन वेक्टर इज, इसको ए ले लेता हूं मैं, वेक्टर इज, इसको क्या ले लेते हैं, वेक्टर ए। डन। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, सृष्टि ने याद दिला दिया। सो मैग्नीट्यूड वेक्टर ए इज गिवन बाय 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर का सम का रूट। 25 और 1 26 और 2 28, नहीं 4 40 होगा, 2 का स्क्वायर है वो। 25 और 1 26 और 4 30, 30 होगा, मतलब √30 है ना, √30 यूनिट्स। और इसको कर थोड़ा ना सकते हैं अपन, और सॉरी √30 को नहीं कर सकते। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर निकालेंगे। पहले मैग्नीट्यूड उसने कुछ भी दे रखा, हम पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे, है ना। नाउ वही जैसे अपने स्टेप लिखा, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, in the direction of vector A is given by what, a cap, and a cap is equal to what, vector A divided by magnitude of vector A. Vector A is what, जो भी given है, 5 I cap minus j cap plus 2 k cap डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड क्या है, √30। अलग अलग करूं पहले तो इट्स लाइक 5 बाय √30 टाइम्स I cap माइनस 1 बाय √30 टाइम्स j cap प्लस 2 बाय √30 टाइम्स के कैप। ये तो आ गया साहब यूनिट वेक्टर, उसकी यानी ए कैप की वैल्यू आ गई। अब आपको चाहिए मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। सो ए वेक्टर बी, इसका नाम बी रख देते हैं जो अब हम निकाल रहे हैं ना। सो ए वेक्टर बी विथ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है, वेक्टर ए की डायरेक्शन ही चाहिए ना आपको, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए विथ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं अभी, यूनिट की जगह मैं विथ मैग्नीट्यूड 8 ही लिख देता हूं। ठीक है, विथ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स इज गिवन बाय, इज गिवन बाय वेक्टर बी बराबर 8 गुना एक है। समझ आया, जो यूनिट क्या, वेक्टर बी तो हम वेक्टर निकाल रहे हैं, और वो जो वेक्टर है जो गिवन वेक्टर का 8 गुना है, उसके यूनिट वेक्टर का 8 गुना है। तो इसका यूनिट वेक्टर ये है, और इसका 8 गुना हमको जो वेक्टर चाहिए वो है। दोनों साइड, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वेक्टर हमको चाहिए वो भी 8 गुना हो गया। वो तो आपको 8 गुना थोड़ा ना करना है, आपको यूनिट वेक्टर का 8 गुना करना है। अभी देख लेता हूँ मैं एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं, पहले एक बार ये सॉल्व कर दें। तो 8 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए निकाल चुके हो, 5 बाय, कॉपी पेस्ट करो, 5 बाय √30 टाइम्स आई कैप माइनस 1 बाय √30 टाइम्स जे कैप प्लस 2 बाय √30 टाइम्स के कैप। अब 8 से स्केलर कंपोनेंट्स को गुणा कर दो, दैट इज इट। तो 8 5 जा 40, 40 बाय √30 टाइम्स आई कैप, देन माइनस 8 बाय √30 टाइम्स जे कैप प्लस 8 2 जा क्या होता है 16 बाय √30 टाइम्स के कैप। अब अभी तो मैच कर गया वो आंसर, कई बार इसको भी सॉल्व कर देता है, जैसे 40 बाय √30 कुछ कट वट रहा हो तो उसको भी सॉल्व कर देता है। अब आप बताओ एग्जाम्पल, वहां पे क्या कंफ्यूजन है। ये तो हो चुका है ना, समझ आया है? ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। यूनिट वेक्टर वाले सारे ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें यूनिट वेक्टर निकालना हो या पर्टिकुलर गिवन मैग्नीट्यूड निकाल। फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस व्हिच हैज मैग्नीट्यूड 7। द यूनिट वेक्टर निकाल लिया पहले इसने, तो 7 टाइम्स ए कैप ही तो किया, हमने 8 टाइम्स ए कैप किया है, उन्होंने 7 टाइम्स किया है।
उन्होंने इसका कोई नाम नहीं रखा, हमने नाम रख दिया, इसको हटा दो। ये 8 ए कैप भी तो क्या है ना, 7 ए कैप की है, तो ए कैप जो भी निकाला तो उसका 7 गुना कर दिया। देखो उन्होंने क्या किया, आप कंफ्यूज कैसे हो रहे हो, उन्होंने क्या किया, ये जो है ना, ये तो लिखा ही नहीं, उसको नाम नहीं दिया, जो हम वेक्टर अब नया निकाल रहे हैं उसको कोई नाम नहीं दिया उन्होंने, तो इसको मत दो नाम। और ये 8 ए कैप है ना, उठा के यहाँ रख दो, 8 ए कैप, तो ए कैप का 8 गुना, ठीक है ना, ए कैप का 8 गुना है, बी वेक्टर तो जो हमने नाम दिया उसका 8 गुना नहीं करना, वो तो फिर इस गिवन जो हम निकाल रहे हैं उसका भी 8 गुना हो जाएगा। समझ आया? चलो जी जाओ, बाकी कल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। आधी एक्सरसाइज हो गई लगभग, तो आधी कल हो जाएगी।